जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में आप लोग एक खबर पढ़ रहे होंगे कि चाइना के अंदर कोविड को लेकर के अब स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। लाखों लोगों की मौत होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और ऐसा होना क्या संभव है? ज्योतिषीय आकलन इस पर क्या कहता है? ग्रहों की परिस्थिति आखिर हमें कौन सा वो मंजर दिखाएगी जिसके बारे में लोग संदेह कर रहे हैं? दर्शकों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन को कंसोलिडेट करते हुए तथ्यों के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बात रख रहा हूं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई संशय आपका बाकी रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि अगर लाखों लोगों की मौत कोविड से चाइना में होने वाली है तो ये कोई साधारण बात तो नहीं होगी। और अगर ये कोई साधारण बात नहीं होगी तो इसका ज्योतिषीय आकलन भी जरूर बनता है। यानी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की कोई ना कोई तो परिस्थिति ऐसी जरूर बनेगी जो इतनी बड़ी मानव त्रासदी लाने की ताकत रखती हो। क्योंकि कोई भी महामारी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि बिना ग्रहों की ताकत के वो लाखों लोगों की जान ले ले। कोविड का पहला फेज, कोविड का दूसरा फेज हम सबने देखा है। कोविड के तीसरे फेज के बारे में भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की थी, लेकिन मैंने अपने इसी चैनल पर कहा था कि कोई कोविड की तीसरी लहर नहीं आएगी, कोई जनहानि नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों की कोई ऐसी परिस्थिति बनती ही नहीं है। और आज एक और ज्योतिषीय आकलन मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को दे रहा हूं। शनि अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 17 जनवरी को। लेकिन उसके साथ ही एक बात और है, और वो ये कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, अर्थात सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करेगा। और सूर्य और शनि दोनों एक ही राशि में होंगे। उसके पश्चात शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य शनि से 12वें होंगे। उसके बाद कुंभ संक्रांति होगी, अर्थात 30 दिनों के लिए शनि और सूर्य दोनों एक साथ कुंभ राशि में होंगे। इसे संक्षेप में यदि मैं आपसे कहूं तो ऐसे समझिए कि 14 जनवरी के बाद से सूर्य और शनि का एक योग बन रहा है, एक युति बन रही है। मकर राशि के अंदर होंगे, लेकिन इनके बीच में डिग्री को हम देखें तो बहुत दूरी होगी, इसलिए इसका कोई व्यापक इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य की स्थिति शनि से 12वें होगी और 12वां भाव व्यय का होता है, बीमारियों का होता है, अकस्मात घटनाओं का होता है। ऐसे में लगभग 14 जनवरी से लेकर के और 15 मार्च ये 2 माह रहेंगे जब सूर्य शनि की राशि में रहेगा। और इन 2 माह के अंदर कोविड की पेशेंट की संख्या में वृद्धि होना निश्चित है। हालात खराब होंगे, ये बात भी निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोविड के कारण से सिर्फ चाइना में होगा। जिन देशों के अंदर भी जो भी वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं, उनका विकराल रूप जरूर देखने को मिलेगा। हर देश के अंदर जो भी समस्या चल रही है, उस समस्या का विकराल रूप देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि की पोजीशन से 12वें स्थान पर है। और इसके अलावा दर्शकों, ऐसा कोई भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस समय पर नहीं बन रहा है जो इतने बड़ी मानव त्रासदी की ओर इंडिकेशन दे रहा हो।
संख्या बढ़ेगी, हालात प्रभावित होंगे, कोविड की संख्या बहुत तेजी से विस्फोटक होगी चाइना के अंदर, और हर कंट्री के अंदर भी अपनी अपनी परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ेंगी, लेकिन मौत का आंकड़ा किसी भी परिस्थिति के अंदर ऐसा नहीं होगा कि लाखों मौतें चाइना के अंदर हो, क्योंकि ग्रहों की ऐसी कोई परिस्थिति अभी इतने भयानक रूप को प्रदर्शित नहीं कर रही है। कोविड का पहला फेज, कोविड का दूसरा फेज हमने देखा था। उस समय पर ग्रहों की परिस्थितियां वो थी जो साफ साफ ये बता रही थी कि भयानक रूप हमारे सामने जरूर आएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर परिस्थितियां बिगड़ने का तो संकेत है, लेकिन इतनी बड़ी मानव त्रासदी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाइना में हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहां कोई मानवीय पहलू ध्यान में नहीं रखना चाहिए। वहां पर भी इस तरह के मौत के आंकड़े नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रहों की कोई भी परिस्थिति ऐसी विषम नहीं है जो इतने बड़े मौत के आंकड़े को दुनिया के सामने लेकर आए। अगर ग्रहों की परिस्थिति बनती तो निश्चित तौर पर ऐसा होता, लेकिन स्थिति के बिगड़ने का संकेत है, मौत के आंकड़े इतने हो, ये संकेत ब्रह्मांड में ग्रहों के बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दर्शक को एक चीज को और समझना पड़ेगा, शनि की दृष्टि भी राहु पर है, इसीलिए जो बुरे कर्म लोगों ने किए हैं, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो, व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, शनि का ये परिवर्तन उन्हें अब उन कर्मों का दंड भुगतने के लिए विवश जरूर करेगा। और इस कोविड की महामारी को आप चाइना में जो बढ़ रही है, इसको इसी रूप में ले सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा भी था कि शनि बहुत बड़े बदलाव करेगा आने वाले 2 वर्षों में, और 17 जनवरी से इसकी शुरुआत भी हम देखेंगे, और ये सब कुछ उसी की कयामत है। इसलिए दर्शकों, सरकारों को भी अपने अपने देश के अंदर व्यवस्थाओं को संभालने में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये समय है ही इस तरह का। शनि और सूर्य के इस युति के कारण से, यानी इस योग के कारण से, इस परिस्थिति के कारण से स्थितियां विषम तो होंगी, लेकिन शनि लोगों की सुरक्षा करने का भी काम करेगा, यानी दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देना और दीन दुखी प्रजा की रक्षा करना, यह कार्य शनि का है। इसीलिए व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, लेकिन मौत का आंकड़ा किसी भी कारण से ऐसा नहीं होगा कि लाखों लोग मर जाएं। लाखों लोग कोविड की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों की मौत कोविड से हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि शनि कभी भी ऐसी किसी भी परिस्थिति को कभी भी जन्म नहीं देंगे। इसलिए दर्शकों, बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि कोविड के केसेस को लेकर चाइना के अंदर जिस तरह की बातें हो रही, दावे किए जा रहे हैं लाखों मौतों के, वो सत्य नहीं है, क्योंकि ग्रहों की कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति अभी नहीं बन रही है जो लाखों लोगों की मौत का कारण बने। मेरा ज्योतिषीय आकलन भी आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ जरूर पाएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर कोविड को लेकर के लाखों लोगों की मौत, ये जो दावे हो रहे हैं, ये गलत साबित होंगे। कोविड के केसेस की संख्या बढ़ेगी, लेकिन बहुत बड़ी जनहानि नहीं होगी। लाखों लोग अस्पतालों में पहुंचेंगे, लेकिन मौत का आंकड़ा वैसा नहीं होगा जैसा हम कोविड के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में देख चुके हैं। ऐसा चाइना में नहीं होगा। अब जो लोग भी जो दावे करते हैं, उनके पीछे आधार क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन मौत का आंकड़ा ये नहीं हो सकता, क्योंकि शनि और सूर्य कभी भी इस तरह की त्रासदी के लिए नहीं जाने जाते हैं। हाँ, यदि मंगल और राहु की कोई ऐसी युति होती तो फिर ये कहा जा सकता था कि मौत का आंकड़ा हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन हाल फिलहाल अभी ऐसी कोई परिस्थिति ब्रह्मांड में नहीं बन रही है जो लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए बन रही हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन दिया है।
ग्रहों के आधार पर जो परिस्थिति बन रही है उसका एक सटीक आकलन मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।